रिसेंटली मैंने मार्शल एंड मैजिक मसल की मांगा को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो आज के वीडियो के अंदर हम इसी मैजिकल यूनिवर्स के वोल्डेमॉर्ट यानी इनोसेंट जीरो के बारे में जानेंगे, उसकी बैक स्टोरी, उसकी इविल प्लान्स और उसके इविल एंड इविल मैजिक के बारे में। साथ ही मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जिसने भी एनिमे नहीं देखा है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उल्टा आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा जब आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी स्पॉइलर वार्निंग के, स्पॉइलर वार्निंग के साथ। इनोसेंट जीरो जो कि इस मैजिकल यूनिवर्स का वोल्डेमॉर्ट है और काइंड ऑफ एंटागोनिस्ट है, डार्क मैजिशियन। अब उसे ट्रेन करने वाला बंदा कोई आम इंसान तो नहीं होगा, उसे ट्रेन किया था फर्स्ट डिवाइन विजनरी एडम्स जॉब्स ने, जो कि गॉड लेवल स्ट्रॉन्ग रह चुके थे, जिनकी अब डेथ हो चुकी है। उनके बारे में किसी और वीडियो के अंदर अलग से बात करेंगे। फोकस करते हैं इनोसेंट जीरो पर। अब इनोसेंट जीरो बचपन से ही बहुत ज्यादा एम्बिशियस था, उसे बहुत स्ट्रॉन्ग बनना था और दुनिया पर राज करना था, काइंड ऑफ गॉड लेवल पे जाना था। इसलिए उसने बहुत सारे मैजिक्स को सीखा, मैजिक को इम्प्रूव किया और बहुत सारे फॉरबिडन मैजिक्स को तक सीख लिया, जिन्हें आपने सीजन 2 के अंदर देखा ही होगा। अब उसके आगे के प्लान्स क्या है इसके बारे में मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। इनोसेंट जीरो के पास काफी स्ट्रॉन्ग और सबसे यूनिक मैजिक जिसका नाम है टाइम्स। अब जैसा नाम वैसा ही काम। इस मैजिक का यूज करके लिटरली बंदा टाइम को कंट्रोल कर सकता है, टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम को चेंज कर सकता है, टाइम में आगे पीछे भी जा सकता है। इसका यूज करके उसने वॉलबर्ग वाली फाइट के दौरान खुद को लिटरली उस फाइट में रोक के लिटरली वॉलबर्ग को ओवरपावर्ड कर दिया था। जब वॉलबर्ग ने अपने स्पेस इज द थर्ड मैजिक को इनोसेंट जीरो पर कास्ट किया था, तब भाई ने लिटरली टाइम को रिवर्स कर लिया और हमले से बच गया। मतलब तुम समझ सकते हो कि इसके हाथ में टाइम का कंट्रोल है, वो कुछ भी कर सकता है। साथ ही अपने टाइम वाली बीम से किसी की भी एज भी बढ़ा सकता है। मतलब अगर कोई बंदा स्ट्रॉन्ग होगा जो इससे लड़ने के लिए आ चुका है, तो वो अपने अपोनेंट को टाइम बीम से हिट करेगा, उसको बुढ़ा बनाएगा और उसके बाद उसको उसके बूढ़ेपन में मार देगा, मतलब बुढ़ा बना के पेल देगा। जैसे कि मैंने कहा था कि इनोसेंट जीरो अपने टाइम मैजिक का यूज करके समय में आगे और पीछे जा सकता है। इसका मतलब वो समय में आगे जाकर अपने हिसाब से अपने फॉरबिडन मैजिक का यूज करते हुए किसी भी इंसान को जिंदा भी कर सकता है। जो इसका यूज करके सीजन 2 के अंदर उसने एडम जॉब्स को जिंदा किया था, जो कि उसका खुद का टीचर था और सबसे ताकतवर मैजिशियन भी रह चुका है। तो तुम समझ सकते हो कि इस मैजिक का कितना स्पेशल पर्पस है, इसका यूज करके वो मरे हुए लोगों को जिंदा भी कर सकता है। और ये बहुत ओपी मैजिक है और सब लोग नहीं कर सकते, इसलिए वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब टाइम को कंट्रोल करना एक बार के लिए मान भी सकते हैं, लेकिन ये बंदा लिटरली किसी का मैजिक भी चुरा सकता है। मतलब इसके पास सिर्फ एक मैजिक नहीं है, जिन जिन लोगों को इसने हराया उन सबका मैजिक इसके पास है। और अगर तुमको इसकी हैरानी नहीं होती होगी, 2 के अंदर इसने वॉलबर्ग का मैजिक भी चुरा लिया है। इसका मतलब उसके पास टाइम और स्पेस दोनों का कंट्रोल है। मतलब लिटरली बंदा अलग ही लेवल पे जा चुका है और अब उसे हराना बहुत मुश्किल हो चुका है। मतलब किसी का मैजिक चुराना कम आम बात नहीं होती है, तुम समझ सकते हो। एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि इनोसेंट जीरो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, इवन तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंटली है। तो सवाल ये बनता है कि आखिर इनोसेंट जीरो मैश बर्नाडेट के पीछे क्यों पड़ा है। मैश बर्नाडेट जिसके पास कोई मैजिक नहीं है, जो एक इनोसेंट बच्चा है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन स्ट्रेंथ है, आखिर उसके पीछे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इनोसेंट जीरो क्यों पड़ा है? ये जानने के लिए आपको इनोसेंट जीरो का प्लान जानना पड़ेगा, जो कि है बहुत ज्यादा डेडली। तो सबसे पहले ये बात जान लो कि इनोसेंट जीरो के कुल 6 बच्चे हैं। तो 6 नंबर पर आता है हमारा मैश बर्नाडेट, जो कि हम सब लोग जानते हैं कि वो इनोसेंट जीरो का बच्चा है, सीजन 2 के अंदर रिवील हो चुका है। तो बाकी बच्चे 5 बच्चे हैं। तो 5th नंबर पर आता है डोमिनो, 4th नंबर पर आता है डिजास्टर, 3rd नंबर पर आता है एपिडेमिक, 2nd नंबर पर आता है फैमिन और नंबर 1 पर आता है डूम, जो कि सबसे बड़ा है। और हर एक बच्चा एक डिवाइन विजनरी को तो आराम से पेल सकता है, तो तुम समझ सकते हो। तो अब तुम्हारा सवाल होगा कि इनोसेंट जीरो ने 6 बच्चे पैदा क्यों किए? मतलब 5 भी तो कर सकता था ना।
और 4 भी, इनफैक्ट 3 करके भी खुश हो जाता, लेकिन 6 बच्चे ही क्यों पैदा किए? तो इसकी वजह है उन्हें सैक्रिफाइस करने के लिए। अब तुम ये बात समझो कि इनोसेंट जीरो के पास बहुत सारा मैजिक है, बहुत सारी आर्मी भी है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अब तक पूरे वर्ल्ड पर रूल नहीं किया है। इसके पीछे की वजह है उसकी बॉडी। अब तुम ये बात समझो कि इनोसेंट जीरो के पास अच्छी बॉडी नहीं है, इसी कारण की वजह से वो बहुत सारे मैजिक को खुद के बॉडी के अंदर कंटेन नहीं कर सकता। जब अगर उसके पास अच्छी बॉडी होती तो शायद वो अब तक रूल कर लिया होता, और इसी बॉडी को बनाने के लिए उसे अपने 6 बच्चों की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें वो सैक्रिफाइस करेगा एक रिचुअल के दौरान, और फिर उसे ऐसी बॉडी मिल जाएगी जिसे कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इनफैक्ट वो ऐसी बॉडी का निर्माण करेगा जो इनडिस्ट्रक्टिबल है, इमॉर्टल है और अमर है। इसके लिए उसे अपने 6 बच्चों के हार्ट को खुद के बॉडी के साथ ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा, जिसके बाद उसे ऐसी बॉडी मिल जाएगी जिसे कोई भी हरा नहीं सकता, काइंड ऑफ गॉड लेवल पे। और फिर ऐसे मोमेंट पर वो हर तरह के मैजिक को यूज कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। लेकिन इनोसेंट जीरो का प्लान फेल तब हुआ जब इनोसेंट जीरो के कासल से मार्शले भाग गया और इनोसेंट जीरो को लगा कि वो मर चुका है। लेकिन कुछ सालों के बाद जब इनोसेंट जीरो को पता चला कि मार्शले जिंदा है, सेंट जीरो पूरे एग्जाम के अंदर इंटरफेयर किया और मार्शले को लेकर जाने का प्रयास किया, लेकिन इसमें वो नाकाम रहा। लेकिन अब तुम समझ सकते हो कि इनोसेंट जीरो के लिए मार्शले बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज करके वो अपनी स्ट्रॉन्ग बॉडी बना सकता है, और यही कारण है कि मार्शले की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब तुम मेल कर सकते हो कि इनोसेंट जीरो को मार्शले का मैजिक नहीं चाहिए, जो कि उसके पास पहले से ही नहीं है, बल्कि उसको चाहिए मार्शले की स्ट्रॉन्ग ह्यूमन स्ट्रेंथ बॉडी और उसके मसल, जिससे वो हर तरह के मैजिक को कंज्यूम कर सकता है, कंटेन कर सकता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो आगे जितना भी कुछ होगा उसमें सिर्फ फाइट बाकी है, जिन्हें मैं अलग अलग वीडियोस के अंदर कवर करूंगा, अगर आप इस वीडियो का लाइकिंग कंप्लीट करोगे, जो कि है 200 लाइक्स और 50 कमेंट्स का। इसे कंप्लीट कर दो और तुम्हारा नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा।